हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज हम अपने क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैंने आपको कई क्वेश्चंस दिए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, और आइए आज शुरू करते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैं पूरी कोशिश करूंगी समझाने की, लेकिन फिर भी कहीं आपको डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी विद रेफरेंस टू गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमंस इन द फ्लो चार्ट गिवन बिलो। यहाँ पर एक फ्लो चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। इसमें आपको ए बी सी डी बताने हैं। अब समझते हैं पहले इस फ्लो चार्ट को। जीएनआरएच हम बच्चों बोलते हैं गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो कहाँ से रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस से। और ये किसको एक्टिवेट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करती है। अब एलएच ए पर जाकर एक्ट करता है, जिसकी वजह से ए जो है वो एंड्रोजन्स सिक्रीट करती है। तो वो ए क्या हो सकता है? ए होगा यहाँ पे क्या? लीडिंग सेल्स, जिसको हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। ये एंड्रोजन सिक्रीट करती है, और एंड्रोजन्स की वजह से क्या होता है? उसकी वजह से होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ए तो हो गया लीडिंग सेल्स और सी हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम आ जाते हैं एफएसएच के पास। एफएसएच मतलब कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एक्ट करता है बी पर। तो ये किस पर एक्ट करता है? ये एक्ट करता है बच्चों सर्टोली सेल्स पर। सर्टोली सेल्स वही जो नरिशमेंट देने का काम करती है स्पर्मेटोगोनिया को। सर्टोली सेल्स पर एक्ट करता है, जिसकी वजह से कुछ फैक्टर्स सिक्रीट होते हैं। और ये फैक्टर्स किस पर इफेक्ट करते हैं? उसकी वजह से क्या होता है? उस फैक्टर्स की वजह से होता है स्पर्मायोजेनेसिस। तो हमारे पास चारों आंसर निकल कर आ गए। स्पर्मायोजेनेसिस, ए हो गया लीडिंग सेल्स, बी हो गया सर्टोली सेल्स, सी हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस और डी हो गया स्पर्मायोजेनेसिस। क्लियर हो गई बात? अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओवरीज आर कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूटेरस बाय। देखो बच्चों, अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पर हमें मिलती हैं दो ओवरीज। ठीक है, इस तरीके से आपको मिलेंगी आलमंड शेप, टू ओवरीज मिलेंगी आपको। अब ये जो दोनों ओवरीज होती है, ये बॉडी है हमारी, ये पेल्विक वॉल से जुड़ी रहती है कुछ इस तरह से, कुछ म्यूसिलेजिनस थ्रेड्स के थ्रू। और इधर जो होता है वो होता है यूट्रस, वहां से भी ये जुड़ी रहती है कुछ थ्रेड्स के थ्रू। वो क्या कहलाते हैं? उन थ्रेड्स को हम, या उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? लिगामेंट्स, है ना? तो ओवरीज आर कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूटेरस बाय लिगामेंट्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, राइट वेरियस पार्ट्स ऑफ ओविडक्ट थ्रू विच द ओवम ट्रेवल्स टिल इट मीट द स्पर्म फॉर फर्टिलाइजेशन। पहली बात तो आपको ये बता दूं कि ओविडक्ट बोलो या फैलोपियन ट्यूब बोलो, एक ही बात है। अब किस तरीके से ये होता है मैं एक बार आपको थोड़ा समझा देती हूँ। देखो क्या कह रहा है, राइट वेरियस पार्ट ऑफ ओविडक्ट, है ना? ओविडक्ट, यहाँ पे मैंने बनाई ये ओवरी, ठीक है। अब इस ओवरी से जो ओवम होंगे, जो एग बनेगा, वो जाएगा किसमें? इस ओविडक्ट में। तो ओविडक्ट में जाएगा, तो यहाँ पे ओविडक्ट इस तरीके से होगी कुछ, ये इस तरीके से, ठीक है। तो इस ओविडक्ट का जो सबसे पास वाला पोर्शन जो ओवरी के पास प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या कहेंगे? उस पोर्शन को हम कहते हैं इनफंडिबुलम। तो एक पोर्शन तो इसका क्या हो गया? इनफंडिबुलम, किसका? ओविडक्ट का, ठीक है। अब ये जब ओवम को रिसीव करेगा तो इसके पास क्या होते हैं? कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, कुछ इस तरीके के प्रोजेक्शंस होते हैं। इन प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं? फिम्बरी, ठीक है। ये क्या करते हैं? इस एग को रिसीव करने का काम करते हैं। उसके बाद एग यहां आ जाएगा। फिर ये जो ब्रॉड वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, इस पोर्शन को हम कहते हैं एम्पुला। और फिर यहाँ पे ये नैरो हो गया पोर्शन, इसको हम बोलते हैं इस्थमस। तो ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट हुए, कौन कौन से? पहला इनफंडिबुलम, दूसरा एम्पुला और तीसरा इस्थमस। तो जहां पर एम्पुला और इस्थमस का जंक्शन है, वहां पर स्पर्म मीट करता है किससे? ओवम से। तो इसका आंसर पूरा क्या हो गया? राइट वेरियस पार्ट्स ऑफ ओविडक्ट। तो तीन पार्ट्स हो गए, देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ ओविडक्ट, इनफंडिबुलम, ampulla and isthmus, and through which the ovum travels till it meet the sperm for fertilization। तो फर्टिलाइजेशन कहां पर होगा? फैलोपियन ट्यूब में होगा। लेकिन फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट पे? जंक्शन ऑफ द एम्पुला एंड द isthmus इज द प्लेस वेयर फर्टिलाइजेशन, या आप कह सकते हैं वेयर द स्पर्म विल मीट थ्रू द टू द ओवा। क्लियर?
तो ये हो गया हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। फिर बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4 की, विच पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब रिसीव्स ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, यानी ओवरी में ओवम बने तो इसको सबसे पहले कौन रिसीव करता है, तो इसको रिसीव करता है इनफंडिबुलम। कौन रिसीव करता है, इनफंडिबुलम थ्रू फिम्बरी। इसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसके थ्रू ये ओवम को रिसीव करता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, इनफंडिबुलम। फिर बारी आती है क्वेश्चन नंबर 5 की, व्हाट इज सर्वाइकल कैनाल। तो देखो बच्चों, यहां तक तो हम पहुंच गए, ओविडक्ट तक पहुंच गए। अब ओविडक्ट किस में ओपन होगी, यूट्रस में ओपन होगी। और जो यूट्रस है वो, जिसको कि हम वर्म भी कहते हैं, ये हुआ यूट्रस जो इन्वर्टेड पियर शेप होता है, उसमें से वो आगे जाके किस में खुलेगा, वो वेजिना में खुलेगा। लेकिन वेजिना में खुलने से पहले ये खुलता है किसमें, सर्विक्स में। मैं बनाती हूँ यहाँ पे सर्विक्स, एक छोटा सा पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं सर्विक्स। तो इस सर्विक्स की जो कैनाल होती है उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। तो सर्वाइकल कैनाल क्या होती है, द कैनाल या कैविटी विच इज प्रेजेंट इन सर्विक्स इज नोन एज सर्वाइकल कैनाल। तो हमारा आंसर हो गया, सर्वाइकल कैनाल क्या होता है, यूट्रस किस में ओपन होगा, सर्विक्स में, सर्वाइकल कैनाल में, और उसके बाद वेजिना में। ठीक है, तो जो सर्विक्स की जो कैनाल होगी उसको हम बोलेंगे सर्वाइकल कैनाल। फिर बारी आती है क्वेश्चन नंबर 6 की, राइट द नेम एंड फंक्शन ऑफ वॉल लेयर्स ऑफ यूट्रस। तो बच्चों यूट्रस में आपको 3 वॉल लेयर देखने को मिलती है। कौन कौन सी, सबसे बाहर की तरफ जो होती है, जो थिन होती है, ग्लैनुलर होती है, उसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, और ये ग्लैनुलर इन नेचर होती है। फिर जो मिडिल वाली जो वॉल होती है उसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो स्मूथ मसल की बनी होती है, और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इसमें होते हैं कॉन्ट्रैक्शन जिसकी वजह से बेबी जो है वो बाहर आता है। तो ये किसकी बनी होती है, स्मूथ मसल की, स्मूथ मसल की, और इसका रोल कहां पर होता है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। और तीसरी जो आती है वो बच्चों आती है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, ये वाली जो बेटा लेयर होती है, ये लेयर ग्लैनुलर होती है, और जो हर मंथ पीरियड्स होते हैं या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है उस दौरान सबसे ज्यादा जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं वो किस में होते हैं, एंडोमेट्रियम में होते हैं। तो तीनों वॉल लेयर्स के नाम क्या हो गए, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, जिसमें से 2 लेयर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मायोमेट्रियम एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इसमें स्मूथ मसल की बनी होती है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जिसकी वजह से बेबी बाहर आता है। और एंडोमेट्रियम ग्लैनुलर इन नेचर होती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जितने साइक्लिक चेंजेस होते हैं वो किसमें होते हैं, एंडोमेट्रियम। तो ये थे 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और भी मैं क्वेश्चंस आपके लिए टाइम टू टाइम लेकर आती रहूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।